Assalamu alaikum, dear students. So today our topic is, as all of you know, that our topic is understanding our criminal justice system. तो दो पार्ट हमने इसके पढ़े. आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम. तो दो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा, जो एक फिक्शनल स्टोरी थी इस लेसन में, इस चैप्टर में जो फिक्शनल स्टोरी थी, उससे हमें ये समझ आया कि कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसेस होता है. जो हमने पढ़ा, इससे हमें ये पता चलता है कि चार लोग जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कौन कौन? एक होता है पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज. आप याद रखिएगा कि जो हमने ये पढ़ा, इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चार लोग इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं. ये आप याद रखिएगा, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज. अब हम इससे आगे पढ़ेंगे. तो इस तरह से हमें ये पता चला किस तरह से शांति को जस्टिस मिला. बहुत टाइम के बाद एक गरीब को सफ़र करना पड़ता है, हैरस किया जाता है एक गरीब को. इस तरह से आपको समझ आए कि किस तरह से कोर्ट में कितना टाइम लगता है, किस तरह से जस्टिस, शांति को किस तरह जस्टिस मिला. बहुत सारा टाइम उसका वेस्ट हुआ. तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम. कि रोल ऑफ पुलिस, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है, इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब है ऑब्जर्व करना, जांच करना, ताकि सच और झूठ का पता चले. अपराध के जांच में पुलिस का क्या रोल होता है वो हम इस पैरा में पढ़ेंगे. तो means one important function of police is to investigate any complaint about the commission of a crime. And investigation includes recording statement of witness and collecting different kinds of evidences. On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police. तो मीन्स जहाँ पे क्राइम हुआ हो, पुलिस का इम्पॉर्टेंट काम ये है कि कहीं पे अगर क्राइम की शिकायत मिली है उसको इन्वेस्टिगेट करना. पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है. तो और जहाँ पे विटनेस, इन्वेस्टिगेट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस. और पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है. विटनेस मीन्स वो पर्सन जिसने क्राइम किया, क्राइम होते देखा हो, वो गवाह होते हैं. एग्जांपल, अगर हम किसी जगह का अगर हम एग्जांपल लेंगे कि मार्केट में कहीं पे कुछ क्राइम हुआ हो, कुछ मर्डर हुआ हो, तो वहाँ पे लोग होते, जो लोग देखते हैं वहाँ पे मर्डर होते हुए, उनको गवाह कहते हैं, उनको विटनेस कहते हैं. जब ये गवाह बयान दर्ज कराते हैं तो इसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कहते हैं. तो जो एविडेंस सबूत मिलते हैं वो भी कलेक्ट करते हैं. जो एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, वो भी कलेक्ट करते हैं. इन्वेस्टिगेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि पुलिस एक राय, ओपिनियन बना सके. फॉर्म एन ओपिनियन, ताकि पुलिस एक राय बना सके, ओपिनियन बना सके. अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि तो अगर पुलिस को ऐसा लगता हो कि ये जो सबूत है ये एक्यूज्ड पर्सन को सच में दोषी पाते हैं, अब जो है फिर चार्ज शीट फाइल करते हैं. तो पुलिस चार्ज शीट फाइल करते हैं इस पर्सन के खिलाफ. इसे फिर कोर्ट में दर्ज किया जाता है, फिर मुकदमा चलता है. हमने इस चैप्टर में स्टार्ट में ही पढ़ा, एज वी है बिगिनिंग स्टार्ट्स इन दिस चैप्टर. हमने स्टार्ट में इस चैप्टर में पढ़ा है कि काम पुलिस का ये नहीं है कि पुलिस डिसाइड करे कि पर्सन गिल्टी है या नहीं. ये जो है ये जज डिसाइड करता है. पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, सबूत इकट्ठे करना, फिर एक राय देना, फिर चार्ज शीट तैयार करना, फिर जज डिसाइड करते हैं. फिर जज डिसाइड करते हैं वेदर ए पर्सन इज इनोसेंट और नॉट.
You read in Unit 2 about the rule of law, which means that everyone is subject to the law of the land. This includes the police. Therefore, police investigations always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights. The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow all the time of arrest, detention, and interrogation. The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation. They can't inflict any form of punishment on a person even for petty offenses. तो हमने चैप्टर में पढ़ा, हमने यूनिट सेकंड में पढ़ा कि रोल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा कि हर एक इंडिविजुअल जो है, एवरी इंडिविजुअल इज़ इक्वल बिफोर लॉ. रोल ऑफ लॉ मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज़ इक्वल बिफोर लॉ. एवरीबडी हैज़ टू फॉलो द लॉ, और फॉलो करना है, हर एक को रूल्स फॉलो करने हैं. वही रोल ऑफ लॉ है. पुलिस भी इस कानून के अंडर आती है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सारी इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक होती है. हर एक को रूल्स फॉलो करने होते हैं, और हर एक इंडिविजुअल के पास राइट्स है. पुलिस को कि हर एक इंडिविजुअल को ये राइट्स है, और पुलिस को भी ये राइट है कि वो रिस्पेक्ट करे ह्यूमन राइट्स की. सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस बनाई है जो पुलिस को फॉलो करनी होती है जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या किसी को डिटेंशन मीन्स हिरासत में ले रही है, तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है. इंट्रोगेशन मीन्स जब किसी को पूछताछ की जाती है. डिटेंशन मीन्स हिरासत में लिया जाता है, तो पुलिस को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. तो पुलिस को ये अलाउ नहीं है पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट एनीवन. पुलिस को ये अलाउ नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये अलाउ नहीं है कि किसी को टॉर्चर करे, मारे या उससे शूट करे. ना ही पुलिस को ये पुलिस किसी पे पनिशमेंट थोप सकती है, वो छोटे से छोटा क्राइम ही क्यों ना हो. तो ये गाइडलाइन जो है वो पुलिस को फॉलो करनी पड़ती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो आर्टिकल क्या गाइडलाइन है वो यहाँ पे पढ़े. आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स. जो आर्टिकल 22 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 22 है, ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं जिस इंसान को गिरफ्तार हुआ हो. ये फंडामेंटल राइट्स उनसे कोई नहीं छीन सकता है, पुलिस भी नहीं. तो ये जो अगर किसी को अरेस्ट करते हैं, अगर किसी को इस इंसान को गिरफ्तार करते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स है, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता है, पुलिस भी नहीं. क्या क्या राइट्स है एक अरेस्टेड पर्सन को? उसको क्या हक है? एक अरेस्टेड पर्सन को क्या हक है? पहला पढ़ेंगे हम, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड. पहला राइट जो है हर एक इंसान को जिससे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो गिरफ्तारी के वक्त उसको यही जानने का हक है कि किस वजह से इसको गिरफ्तार किया जाता है या किस वजह से इसको सज़ा दी जाती है. समझ आए पहला पॉइंट? हर इस इंसान को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो गिरफ्तारी के वक्त इसको ये जानने का हक है कि उसको क्यों सज़ा दी जा रही है. नंबर 2, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. नंबर 2, इस गिरफ्तार इंसान के पास ये राइट है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अपने आप को पेश करे. नंबर 3 है जो इसका राइट है, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी. नंबर 3 जो गिरफ्तारी के टाइम पर पुलिस उसके साथ गिरफ्तारी के टाइम पुलिस उसके साथ इल ट्रीट न कर सके, मिसबिहेव ना करे, ना मार सकती है, टॉर्चर नहीं कर सकती है. नंबर 4, कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कांट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड. जो भी कबूलनामा हिरासत के टाइम पर वो इंसान करता है, उस कन्फेशन को पुलिस एज एन एविडेंस यूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि उस टाइम जो है पूछताछ के दौरान पुलिस के दबाव में आकर जो भी मुलजिम होगा, तो वो दबाव में आकर कुछ भी बोल सकता है, दबाव में डर सकता है, कुछ भी बोल सकता है. तो वो एविडेंस वो पेश नहीं कर सकते कोर्ट में जो उसने कस्टडी में दी है. A boy under 15 years of age and woman can't be allowed to the police station only for questioning. तो 15 साल की उम्र से कम के उम्र के जो औरतें हैं या बच्चे हैं, इन्हें थाने में सवालों के लिए नहीं बुलाया जा रहा है. ये राइट्स एक अरेस्टेड पर्सन को दिए गए हैं. ये जो राइट्स है ये एक अरेस्टेड पर्सन को दिए गए हैं.
تو اب کوشچن یہاں پہ آ رہا ہے کہ کیا ضروری ہے یہ رائٹس ایک اریسٹڈ پرسن کو کیوں دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ فنڈامنٹ ان کو نہیں دیے جائیں گے تو اس کا کنسیکوینسز یہ ہوگا، ان کے نتیجے یہ ہوگی کہ پولیس کی آربیٹری بڑھ جائے گی، پولیس کا پاور بڑھ جائے گا، وہ اپنے پاور کا مس یوز کرے گا. تو انشاءاللہ کل ہم اسے آگے پڑھیں گے.